जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जनाब? अच्छा जी, कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़े थे, उनके हवाले से अभी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? जो सर ने आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाए हैं किसी को भी कोई समझ नहीं आया या कोई भी मसला, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो बताएं। बताइए एक बार अगर आप जस्ट रिव्यू करवा दें शॉर्ट ब्लॉक एंड शॉर्ट ब्लॉक ठीक हो उसमें गया सर, मैं अभी पैटर्न में। करवाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। जी नेक्स्ट, किसी का कोई सवाल हो और? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ एक्सरसाइज में ਬਣਾਇਆ ना ਹੈ। करें, एक्सरसाइज में ना करें, यहीं पे चैट में कर दें, मैं अभी देख लेता हूँ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰਦਾ। जी जी, इधर ही कर देना, चैट में कर दे, मैं भी देखता हूँ। ਅਹ, ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੋਟੋ ਦੂਜੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। आप पूछें, सवाल पूछें, मुझे समझ आ जाएगा। आप बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। ਅਹ, ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ हम्म। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ। ठीक हो गया, आप करें, मैं देखता हूँ अभी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰ। जी आप डिस्कशन में कर दें, मैं अभी देखता हूँ। ਥੈਂਕ ਯੂ। जी जी। सर एक क्वेश्चन है, इनका पहले आप सॉल्व कर लें उसके बाद में पूछ लूं या जी अभी जी पूछ लूं? पूछें, आप पूछें, जब तक वो शेयर करते हैं आप पूछें। ठीक है सर, वो इस तरह है कि मैंने एक चीज नोट की है। कल जी हम ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ रहे थे। जी जी बात होता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे ही एक और ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर एक और ऑर्डर ब्लॉक आता है। जी। हमें समझ नहीं आती कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होना है और जो उससे नीचे वाला है वो होना भी है या नहीं। बाज़ अक़ात वो नहीं होता और ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो जाता है, उसके बाद प्राइस ऊपर निकल जाती है। ठीक है। इसकी समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट होएगा या उसकी कोई इंडिकेशन होती है, या वो हमने सिर्फ मार्केट को देखना पड़ता है कि ठीक है अगर एक टेस्ट नहीं हुआ तो अगले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके हम उसको ठीक एनालिसिस हो करें गया, उसका। मैं क्लियर करता हूँ, मैं अभी करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जी और जी सर नेक्स्ट। एक और ख्याल रखें कि जब आप ये जो वर्ड है ना, जैसे क्योंकि हम बहुत नए हैं, जैसे कि आपने ये बोला कि टेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैं क्योंकि बताता हूँ, हमें मैं करता हूँ, मैं तो बताता हूँ अब अभी। तो देखिए मेरी बिल्कुल बात सुने जीरो सबसे से पहले। शुरू। छोटी सी एक बात मेरी सुन लें। अभी आप हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जो लेवल आपका मतलब जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, आप उन्हीं पे वर्क स्टार्ट करें। जो एडवांस लेवल की चीजें हैं ना, उन पे मतलब अपने आप को ना उलझाएं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें आती जाएंगी, आपको उनकी समझ आती जानी है। अभी आपका लेवल है बेसिक, आप एडवांस लेवल के सवाल करेंगे, आप खुद भी कंफ्यूज होंगे। तो चीजें आपको आपके लिए ना थोड़ा सा मुश्किल पैदा करती हैं। तो आप जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी जाके मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो आपने सवाल किया कि मार्केट इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह ये विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को यहीं पे बताएंगे, सिखाएंगे सारी चीजें। तो अभी मतलब जो टॉपिक होता है ना, उसके हवाले से क्वेश्चन किया करें, ताकि आपका जो पिछले लेक्चर के कोई भी हवाले से सवाल हो ना, वो क्लियर हो जाया करे। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप खुद को लेके चलें, इस तरह मतलब आगे ना जाने जाने। भाई आपने ये अभी तस्वीर शेयर की है जो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ठीक हो गया। ठीक है, ये आपका हैमर ठीक है? ਨਹੀਂ ਹੈਮਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। थ्री ਮੈਂ वाइट ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ शोल्डर, ਕੀਤੀ थ्री ਸੀ। ब्लैक रोज वाली की है ना आपने? ਹਾਂਜੀ 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 ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ शो नहीं ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ शो कराओगे? इसमें नहीं होनी शो, मोबाइल में मेरे होती है शो, इसमें मैंने वो डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं ज्वाइन किया हुआ। ठीक है। ओके ओके बाकी ओके। आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। ठीक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी आपका वैलिड है। उसके बाद आपका जो बुलिश इंगल्फिंग है ये गलत है। ठीक है, चले मैं रिवाइज करता हूँ ताकि सब लोगों को और भी फायदा हो जाएगा। और अब अच्छा, भाई का सवाल था कि ऑर्डर ब्लॉक देखें। अभी आप फेयर वैल्यू गैप के साथ, अभी आपको मतलब फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता होगा। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, वो मतलब उनको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। इस तरह से हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है। ये पिछली कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, डजेंट मैटर, इसका कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से मैं इनकी विक्स वगैरह भी साथ में शामिल करता हूँ ताकि आपको। अब यहाँ पे देखें, ये एफवीजी जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये हमारा क्या होता है कि अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ये मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रा की है। ये हमारे पास आ, एक सेकेंड, ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। बुलिश ओबी, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना खुद को। अब इसमें क्या होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में?
पिछली कैंडल जो होगी ना, इसके हाई के ऊपर अगली कैंडल क्लोज होनी चाहिए और 3x बड़ी होनी चाहिए, या 2x भी बड़ी हो जाए तो फिर भी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। आप बड़ी कैंडल से पीछे जो हमारी कैंडल होगी उसको कैंडल के लो से लेके विक तक हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे इस तरह से, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, इसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है इस तरह से, अपसाइड मूव करती है। जब फर्स्ट टेस्ट इसका करने आती है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बाय लेते हैं, स्टॉप इसके नीचे लगाते हैं, और टारगेट जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बन रहे होते हैं वो हमने रखने होते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के बताता हूँ। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल, पिछली कैंडल जो विक कैंडल का लो और कैंडल के हाई है ना, इसको मार्क करना है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा कि कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये हमारे पास कैंडल का लो है और ये हमारे पास कैंडल का हाई है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें इसको हम क्या करेंगे, विक टू विक मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मार्केट ड्रॉप करती है, नीचे की तरफ आती है, जब इसका टेस्ट करती है उसके बाद ड्रॉप आता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, भाई ने पूछा कि टेस्ट का क्या मतलब होता है। देखें, कोई भी एक रीजन होती है, कोई भी एक ये भी मतलब एडवांस आगे की चीज है, लेकिन ये मैं भी तो आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको भी मसला नहीं है। आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है $2 लाख है, हमने मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है। एक मैं फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं करना खुद को। $2 लाख हमने इन्वेस्ट करना है, तो हम कभी भी अपना पैसा, हम अगर खुद को बैंक्स रखें, बैंक्स की जगह पे रखें या वेल्स की जगह पे रखें ना, तो कभी भी हम, आप देखें ना, स्पॉट में हम बाइंग करते हैं, डीसीए करते हैं, कभी भी अपना लमसम जो भी मनी होती है एक जगह पे हम इन्वेस्ट नहीं करते, उसको क्या करते हैं कि पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब कोई भी बंदा है एज अ इन्वेस्टर, वो जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो कभी भी अपना $2 लाख इधर नहीं इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, $1 लाख इधर डालेगा, मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक परफॉर्म होगा, उसके बाद यहीं पे क्या करेगा, 1 लाख दूसरा भी इन्वेस्ट कर देगा और 1 लाख और भी इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, मार्केट जब इसका टेस्ट करने आती है, असल में ये एंट्री हमारी टारगेट होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑर्डर पड़े होते हैं, लोगों का पैसा पड़ा होता है। मार्केट ऊपर पंप करती है, दोबारा वो क्या करते हैं, उसी जगह पे अपने दोबारा से लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, मतलब अपनी बाइंग कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही मार्केट उनको फिल करती है उसके बाद मार्केट पंप कर जाती है। इसी तरह ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट आती है, यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगे होते हैं, और बेसिकली जब मार्केट ऑर्डर पे ही चलती है, जब ऑर्डर ज्यादा लगे होते हैं ना, तो मार्केट जहाँ पे पैसा ज्यादा पड़ा होगा मार्केट उसी तरफ जाती है। इसी तरह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, मार्केट ड्रॉप करती है, टेस्ट करती है, देन ज्यादा ड्रॉप करती है। ये मैं आपको अभी चार्ट्स पे जाके एग्जांपल देता हूँ, किसी का कोई सवाल है तो अभी बताएं। ऑर्डर ब्लॉक की आपने कुछ समझ आई है स्टॉप आपको? लॉस की बात बताई की थी। हाँ जी, जी, वो उसकी आपने स्टॉप लॉस की बात की थी कुछ, वो भी जरा थोड़ा क्लियर करें कि कहाँ पे आप सेट करेंगे स्टॉप लॉस को भूल जाएं, और अभी कहाँ पे स्टॉप बाय। लॉस को छोड़ दें, अच्छा, ओके नेक्स्ट आगे जाने दें इंशाल्लाह स्टॉप लॉस। बाकी ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से अगर किसी का भी कोई सवाल है तो वो बताएं, मैं क्लियर करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि पिछली कैंडल के हाई के अबव कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये देखें, ये कैंडल का लो है हमारे पास, ये कैंडल का हाई है, ये देखें, इसको हमने क्या किया, विक टू विक मार्क कर लिया है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। और ये हमने इसको विक टू विक मार्क कर लेना। माइक अपने ऑफ कर दें काइंडली, तो ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, फिर बाद में जो बंदा सुनता है ना उसको मसला ना पेश आए कोई भी। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया मार्केट ने, पिछली कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये हमारा क्या बन गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये देखें, मार्केट ने उसी लेवल को टेस्ट किया है, उसके बाद पंप किया है। समझ आई है ये चीज? ये दोबारा बता दीजिए एक बार। ये देखें, पिछली कैंडल पिछली कैंडल का लो और अगली कैंडल का हाई है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा कौन सा बनेगा, जो पिछली कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, वो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। मार्केट जब उसका टेस्ट करती है तो हम क्या करते हैं कि बाय लेते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरह अब ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एक जहाँ सिंपल। नीचे जहाँ नीचे हाँ नीचे से जो इसके नीचे है वहां से नहीं ना किया वो ये सेव जो आप बता रहे हैं नीचे देखिए इसके इसके ये नीचे जाइए आप यहाँ पे हाँ यहाँ पे इसको टेस्ट नहीं किया इसने। अब बाजुकात नहीं भी करती है ना मार्केट टेस्ट, हर बार तो नहीं होता ऐसा, लेकिन ये है कि हमने टेस्ट पे अपनी एंट्री करनी होती है। और दूसरा, जिस तरह का ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस तरह ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे देखें, आपको बताया कि पिछली कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए और कैंडल कम से कम 3x बड़ी होनी चाहिए। इसको देखें, ये 3x बड़ी है कैंडल, और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ही मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग जरूर है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हमारा। ये टेस्ट जो आपने बताया, वो जो आपकी रेड कैंडल है वो जो टच करती है, वो टेस्ट होता है? रेड कैंडल करे या ये ग्रीन जो करे, रेड कैंडल करे या ग्रीन करे, उसका मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी कैंडल, ये कैंडल जो रेड बनी हुई है ये ग्रीन भी हो सकती थी। ठीक है, तो इसमें भी खुद को अच्छा जी। कंफ्यूज नहीं करना, रेड हो ग्रीन हो कोई मसला नहीं है। लेकिन मार्केट जब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दाखिल होती है तो हम देन अपनी बाई की ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें, पिछली कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज हुई है। अब दोबारा देखें, मार्केट ने उसी लेवल को यहाँ पे देखें टेस्ट किया है, उसके बाद ड्रॉप लिया है, दोबारा देखें उसी के पास गई है। और अभी रिसेंटली है कि लाइव मतलब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अच्छा और बेरिश भाईजान, ऑर्डर ब्लॉक समझ आया जी? जहाँ, हाँ जी बिल्कुल, जो नीचे वाला आपने बताया ग्रीन वाला, जी तो वो जो ऊपर से कैंडल नीचे आके टच कर रही है जहाँ टेस्ट हुआ है, जी। तो जो बाइंग है वो बिल्कुल उस लाइन पे लेंगे या उससे यहाँ थोड़ा पे हमारा नीचे लिमिट लेंगे? ऑर्डर इस ये जो रेड अच्छा कैंडल मैंने मार्क की हुई है ना, इसकी विक के 1 2 पॉइंट 10 15 पिप्स ऊपर आपका ऑर्डर लगा होना चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर होना चाहिए। हाँ जी, थोड़ा बहुत सा अच्छी उसके बात। ऊपर होना अच्छा, चाहिए। क्यों? नहीं अगर तो हम नहीं तो मिस हो जाएगा, जी, नहीं तो वही तो मिस हो हमारी जाएगा। एंट्री मिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ओके, इसी थैंक यू। तरह मैं यहाँ पे आपको 4 आवर पेन की एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, आप भाई कह रहे थे कि टेस्ट नहीं होते, बात औक़ात हर बार ऐसा नहीं होता कि टेस्ट ना हो, वो ज्यादातर टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये वाला, ये देखें, ये टेस्ट हुआ, पंप हुई है मार्केट, दोबारा आ जाएं, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बने, ये देखें टेस्ट हुआ है, दोबारा आगे आ जाएं, ये ऑर्डर ब्लॉक बने, टेस्ट हुआ है, उसके बाद आगे आ जाएं, ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बने, टेस्ट हुआ है। हर बार ऐसा नहीं होता कि मार्केट उनको टेस्ट नहीं करती, जब मार्केट टेस्ट करती है वहीं पे ही हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। ठीक है भाईजान, जैसा कि तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी ऊपर चढ़ते रहते हैं, जैसे आपने ये दिखाया, ऑर्डर ब्लॉक एग्जांपल मूव करते दिखाया, रहते ये हैं, नहीं है कि मार्केट है जी, ऑर्डर ब्लॉक हाँ। बनते रहते हैं। यहाँ पे ये देखें, कैसे ये कैसे पता चलता है कि ये नीचे आएगा या ऊपर आएगा? ये अभी ऑर्डर ब्लॉक, आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बाय कर रहे हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर आगे चल जाने देना थोड़ा सा। जो चीजें आप लोग को पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, उन पे ही ज्यादा आप फोकस करें काइंडली। ठीक तो है, वो जब नहीं, आगे वो जाएंगे ना इंशाल्लाह आपको खुद ही पता चल जाएगा ऊपर जा रही है मार्केट, नहीं क्यों नहीं, ये जा रही है, कैंडल नीचे स्टिक आ के रही है तो आप क्यों आ रही है। जी जी कैंडल, अच्छा आप सिर्फ बता रहे हो कि मतलब कैंडल स्टिक के बेसिस पे नहीं बता रहे आप? जी। ये ऑर्डर ब्लॉक, भाई ने पूछा ना ऑर्डर ब्लॉक क्या टेस्ट क्यों होता है, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा देखें, अच्छा। अभी यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ड्रॉप लिया, ये देखें टेस्ट किया, ड्रॉप आ गया, दोबारा टेस्ट किया, दोबारा ड्रॉप आ गया। तो ये हमारे पास सर ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जी। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ ਆ ਕੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ हम्म। ਮਾਰਕੀਟ 올 ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਰਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਫਰਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 올 ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ, ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪ ਦੇखें, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਥੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਬੁਲਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੁਲਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਥੱਲੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਈ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਬੇਰਿਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲ बेरिश ਕਰਨਾ। टारगेट करना है, बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। क्लियर होया भाईजान? ਅਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਬੋਟਮ ਤੇ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ 2200 ਤੇ 2280 80 90 ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ,
ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ 2413 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 올 ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹੂੰ ਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਰਿਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਏ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਕੈਂਡਲਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ ਟ੍ਰੇਡ? ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਾਂ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਹਾਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਬਣਾਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰਿਵਰਸਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਰਿਸ਼ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੈਲ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ 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 ਜੀ जी ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू जी। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई है सबको? जी सर जी। ठीक है, कैंडलस्टिक के हवाले से आप लोगों को सर ने बताया था, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ताकि जी सर समझ आ गया। नेक्स्ट जी मैं कैंडलस्टिक का आप लोगों को बता देता हूँ। अब कैंडलस्टिक में हमारे पास सिंगल कैंड कौन सा रिवाइज करना है, सिंगल करना है, डबल करना है या थर्ड करना है, ये मुझे बताएं जरा। सारे ही करा दो एक बार रिवाइज। सर सिंगल डबल हो गया, अगर थर्ड वाला शुरू कर दीजिए। नहीं कौन नहीं तुसी सारे ही करा दो रिवाइज एक बार, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਆ। ठीक हो गया सर, मैं करवाता हूँ। हाँ सबसे पहले हमारे पास ये अभी मैं सिंगल कैंडलस्टिक बना रहा हूँ, बेरिश भी और बुलिश भी। ये मैं आप लोगों को तस्वीरें भी भेज दूंगा, ठीक है, पिक्चर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को ना मसला ना हो प्रैक्टिस करने में। और ये हमारे पास रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा बस। जी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग भी, वैसे तस्वीरें भी मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा सबसे पहले हमारे पास इसका नाम है हैमर एज, और ये हमारे पास बॉटम पे बनता है। इनका नाम भी मैं साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। ये हमारे पास हैमर है और ये हमारे पास चार्ट के बॉटम पे बनता है। मार्केट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है इस तरह से चार्ट के बॉटम पे हमारे पास ये बनता है, उसके बाद मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट का आ रहा होता है ये खत्म होता है और उसके बाद मार्केट अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है ये डोजी इसको हम बोलते हैं। इस तरह से इसमें क्या होगा कि इसकी जो विक होगी ना हल्की सी नीचे की तरफ थोड़ी सी विक होगी और ऊपर की तरफ भी थोड़ी सी विक होगी, दरमियान वाली छोटी सी एक बॉडी होगी, इसको हम बोलते हैं डोजी। इसको ये हम दोनों बोलते हैं लाल भी हो सकती हैं सर? लाल भी हो सकती हैं और ग्रीन भी हो सकती हैं, मसला नहीं है, ठीक है। ओके। इस पे खुद को कंफ्यूज नहीं करना, कलर नहीं मैटर करता, लेकिन जिस जगह पे बन रही होगी ना वो चीज आपने देखनी है कि ये हमारे पास बॉटम पे बन रही है या टॉप पे बन रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हम बोलते हैं मारूबुजू कैंडल। ये भी हमारे पास चार्ट के बॉटम पे बनती है, ठीक है। इसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे विक हो तो मसला नहीं है, ज्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मारूबुजू अब इसकी थोड़ी सी विक नीचे की तरफ हो जाए तो कोई मसला नहीं है, अब ज्यादा लंबी विक नहीं होनी चाहिए। इस तरह इसकी विक हो जाए ना, नीचे भी थोड़ी सी विक हो जाए और ऊपर भी हो जाए ये, तो ये हमारी जो कैंडल होगी ये मारूबुजू ही कहलाती है। तो इस पे खुद को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास है इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। अब इसमें डोजी की शेप और इसकी शेप जो है ना वो बराबर होगी, लेकिन इसकी जो दरमियान वाली बॉडी होगी ना ये थोड़ी बड़ी होती है इस तरह से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, मतलब इसको इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। मार्केट अपना यार माइक ऑफ कर दें हैदर भाई, माइक अपना ऑफ कर दें ताकि रिकॉर्डिंग में मसला आता है फिर बाद में। इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है। इनडिसीजन कैंडल भी कहते हैं और स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, नाम पे कंफ्यूज नहीं करना खुद को, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और इसने करना क्या है। ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। अब ये बॉटम पे बनते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद मार्केट के रिवर्सल के चांसेस होते हैं सभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस तरह से इसकी ऊपर की तरफ विक नहीं होगी, ठीक है, DRO ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी हमारे पास चार्ट के बॉटम पे बनती है, उसके बाद मार्केट के रिवर्सल के चांसेस होते हैं, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ये कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी।
अब इसकी विक ऊपर की तरफ इस तरह से होती है, ठीक है। ये हमारी GRAV ग्रेव STONE ग्रेव स्टोन डोजी। यहां तक बताइएगा, आपको समझ आई है ये चीज? यस सर, समझ आ गई है। ठीक हो गया। ये हमारे पास बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी मार्केट इस तरह से डाउन आती है, इस तरह से, वहां पे हैमर बनाती है, डोजी बनाती है, मारूबुजू कैंडल बनाती है, स्पिनिंग टॉप बनाती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाती है, या ग्रेवस्टोन डोजी बनाती है। इसके बाद क्या होता है कि मार्केट के चांसेस होते हैं कि ये अपना डाउन ट्रेंड खत्म करके अपना अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट कर दे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये टॉप पे बनेंगे। अब ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी होगा, वो हमारे पास चार्ट के बॉटम पे बनता है। और जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, वो हमारे पास चार्ट के टॉप पे बनते हैं, सही है। इसी तरह अब यहाँ पे, वहां पे हमारे पास क्या था, हैमर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हैमर। नाम इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा चेंज, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये अब दोबारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा था हमारे पास, ये मारूबुजू कैंडल। इसकी भी डाउन साइड थोड़ी सी वीक हो जाए कोई मसला नहीं है, ऊपर भी थोड़ी सी वीक हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा लंबी वीक नहीं होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे बेरिश मारूबुजू, ठीक है, मारूबुजू। ये उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो डोजी है। अब मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे बॉटम पे ग्रीन बन रही होती हैं और टॉप पे जाके रेड बन रही होती हैं, तो कलर मैटर नहीं करता, इस पे कंफ्यूज नहीं करना खुद को, बस आपको रिवर्सल मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास डोजी, ठीक है, ये हमारे पास डोजी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास स्पिनिंग टॉप। इसकी भी नीचे की तरफ वीक होगी और ऊपर की तरफ भी। इनडिसीजन भी इसको बोलते हैं और स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं, ठीक है, स्पिनिंग टॉप। अब दूसरी जो है, ये हमारे पास अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट के टॉप पे मिलेंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो होंगे वो आपको चार्ट के बॉटम पे मिलते हैं। ये हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, सॉरी, ग्रेवस्टोन, DRO, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हमारे पास ग्रेवस्टोन डोजी, ये, ठीक है। ये हमारे पास GRA ग्रेव STONE ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। अब इसमें क्या होना है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आती है इस तरह से, मार्केट किसी अच्छे लेवल पे जाके ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। इन्वर्टेड हैमर है, बेरिश मारूबुजू डोजी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। उसके बाद जो अप ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है, अप ट्रेंड जो चल रहा होता है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट करे। यहां तक समझ आई है सबको? अभी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल आ गई। जी। आ गई जी, थैंक यू। जी सर। ठीक हो गया। अभी किसी का कोई सवाल है तो बताएं आप लोग। हाँ, ये एक मेरा सवाल है जो हमेशा मेरे को पूछना होता है, पूछ नहीं पाता। जी, ये जो है, ये बीच में काफी बड़ा रेड है, किस पे छोटा रेड है, किस में ये वाला रेड है, तो ये बीच का जो बॉडी पार्ट है वो क्या बताता है बेसिकली मैं इसमें? आपको चार्ट्स पे जाके ना इनकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कैसे इनके रिवर्सल आ रहे होते हैं। BTC का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। ड्राइंग में अपनी सारी रिमूव करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए अच्छे से। यहाँ पे देखें, अभी ये हमारे पास कौन सा लेवल है, टॉप का लेवल है। यहाँ पे देखें, इन्वर्टेड हैमर बनाया मार्केट ने, उसके बाद ड्रॉप आया है। अब नीचे आ जाएं, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखें, हैमर बना है, उसके बाद मार्केट अपसाइड गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ग्रेवस्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे मार्केट ने बनाया है, उसके बाद ड्रॉप आया है। यहाँ पे देखें, ग्रेवस्टोन डोजी बना है, मार्केट पंप हुई है। उसके बाद आ जाए पीछे, ये देखें, चार्ट का बॉटम है हमारे पास। चार्ट के बॉटम पे मार्केट ने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, मारूबुजू, और मार्केट पंप हुई है। यहाँ पे देखें, बेरिश मारूबुजू बनाया तो ड्रॉप हुआ है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने भी यहाँ पे कॉल आउट वाले टूल पे आना है, टेक्स्ट वाले टूल में आएंगे। यहाँ पे देखें, कॉल आउट वाला टूल है, इसको इस तरीके से, ये जैसा कि अभी ये मारूबुजू है तो आपने यहाँ पे लिख देना है
MARUBZU। मारूबुजू लिख के आपने यहाँ से कॉपी इमेज करना है और डिस्कॉर्ड सर्वर पे भेज देना। जी हैदर भाई। सर जी, जो बेरिश कैंडल्स हैं वो जी सपोर्ट के पास आए तो उनको इग्नोर कर देना है, उनको और इग्नोर जो करना है, उनको जो इग्नोर करना बुलिश है, कैंडल्स रेजिस्टेंस के पास आए उनको भी इग्नोर कर देना है। उनको भी इग्नोर करना है। जी ठीक है, जी ठीक है सर, थैंक जी नेक्स्ट। सर ये जो आपने कैंडल्स बताई हैं, ये डोजी, ये सारी, ये कब इसको बाय और सेल करना होता है? अगर ये हमें आए, ये टॉप पे और बॉटम पे, या कहीं पे मिडल में भी ये आ मिडल जाएगा में ये? आपने नहीं करना, मिड में इनको छोड़ देना है। आपने इनको अप्लाई करना है टॉप पे और बॉटम पे। आप लोगों ने सर ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताई थी? अभी नहीं हमें बताई, लेकिन अभी थोड़ा नहीं सा जो पता चीज है। बता रहे नहीं, अभी, आज अभी बतानी आप, है। अभी आप सिंपल, इसको सिंपल और सादा रखें ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए समझ आ जाए इस चीजों की। यहाँ पे देखें, आज जो ऊपर वाला लेवल होगा ना हमारे पास, ये टॉप का लेवल है, सिंपल इज दैट बस। और नीचे वाला जो लेवल होगा ये हमारा बॉटम है। टॉप मार्केट टॉप पे जाके यहाँ पे देखें इन्वर्टेड हैमर बनाया, जैसे स्पिनिंग टॉप बनाया, ड्रॉप लिया, बॉटम पे आती है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, तो इनके अकॉर्डिंग अब इसके साथ और भी चीजें हमने ऐड करनी होती है, सिर्फ इनको देख के बाय सेल नहीं करना होता। ठीक है, हमने इनके साथ लेवल्स भी देखने होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है, डिमांड सप्लाई देखनी होती है। अभी जस्ट आपको ये मतलब मैंने आपको पहले भी क्लास के शुरू में बताया, ये अभी आप लोगों का बेसिक स्टार्ट है। बस आप लोग टॉप पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उनको मार्क करें, बॉटम पे जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उनको मार्क करें, बस मार्क करके डिस्कॉर्ड सर्वर पे भेजते जाएं। सर ये जो टॉप है इसमें आपने बताया है, टॉप तो सर ये राइट साइड में था बिल्कुल, आपने ये बीच में बता दिया टॉप। अब भाईजान ये सारा टॉप का लेवल ही है, ये वाला ऊपर वाला ये जो लेवल है ये सारा टॉप का लेवल है, ये देखें। ठीक है, अब उनके दरमियान भी तो टॉप बॉटम बन रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास टॉप बॉटम है और ये हमारे पास टॉप है ये। ठीक है अच्छा, उस ड्यूरेशन में आप बता रहे हैं कि उस ड्यूरेशन में जी ये टॉप और बॉटम है, ठीक जी है। जी ठीक है जी नेक्स्ट भाई। सर ये जो टॉप और बॉटम है, ये कितने दिन का वो चार्ट पे लेना चाहिए? 4 आवर पे? 4 आवर और डेली पे करें, 4 आवर और डेली पे। डेली का टॉप और बॉटम ले लें एक कैंडल का? जी 4 आवर पे, ये जैसा कि यहाँ पे देखें ना, 4 आवर का चार्ट है मेरे पास। यहाँ पे आप लोग ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका। ये देखें, अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास टॉप बॉटम कौन सा है, ये हमारे पास टॉप है, और यहाँ पे देखें ये हमारे पास बॉटम है, ये वाला। इस तरह मार्क करना है, इसी तरह फोर सर। आवर ये का डेली का आपने निकाल के इनको मार्किंग सर करनी। ये 1 घंटे का कैसे निकाला आपने, बताना जरा जस्ट इसमें। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, वो नीचे आप टाइमिंग जो आ रहा है वो देख रहे हो ना आप। जी नहीं नहीं, ऊपर ऊपर है ना टाइमिंग। किधर है ऊपर जी जो टाइमिंग। 1 आवर का चार्ट पे क्लिक किया ना पहले, 1 आवर का। अगर अच्छा डेली पे वो आ जाएं मसला नहीं है, इसकी पे खुद को कंफ्यूज ना करें, जो चीजें मेहनत करने वाली है ना आप उस पे करें। अभी ये देखें डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट पे हमारे पास ये जो लेवल है ये टॉप का लेवल है, उसके बाद ये जो नीचे वाला हमारे पास ये लेवल है ये बॉटम का लेवल है, सिंपल, बस नीचे हमारे पास ये बॉटम है ये टॉप है, बस सिंपल करें इसको। नहीं नहीं, एक बार 1 आवर का खोलना, एक बार 1 आवर का क्लिक करना। जी अच्छा। अभी यहाँ पे अच्छा, ये देखें, वन ये आवर का सारा है, डेली का जो होगा इसके अंदर आ रहा है 1 घंटे के। ठीक है ये। जी ये चले, मारूबुजू की डंडी भी होती है सर, राइट? बॉडी होती है लेकिन ऊपर डंडी हो विक जाती होती है, है ये भाईजान, मैंने विक देखा। होती है, विक हाँ, या बिंक शेडो होती उसको है, बोलते हैं, अच्छा। विक प्लस शेडो उसको कहते हैं। जी नेक्स्ट। क्लियर हो गया। अब आप अगर 3 कैंडल्स का शुरू करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। जी, आप बस समझ में आया थोड़ा सा। जी थैंक यू ठीक जी। है, माइक ऑफ करें काइंडली, अपने माइक ऑफ कर दें। उसके बाद जो हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद ये 8 मिनट पूरे हो जाने हैं, लिंक दोबारा सेंड करूंगा, आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन करना है। उसके बाद थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाके पोस्ट करना है। अभी दोबारा हम आते हैं, ये हमारे पास टॉप है, उसके बाद ये हमारे पास बॉटम है। ठीक है, ये हमारे पास बॉटम है। यहाँ पे ऊपर से मार्केट आ रही है, इस तरह से डाउन आ रही है, गिरती हुई आ रही है। ठीक है, बॉटम पे आके इस तरह से हमारे पास ये रेड कैंडल है,
अब उसके बाद जो अगली कैंडल है अपनी जो ग्रीन कैंडल होगी इसको अपने अंदर इंगल्फ कर ले, समा ले, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। पिछली रेड कैंडल अगली ग्रीन कैंडल के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास होगा बुलिश इंगल्फिंग जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि डाउन ट्रेंड जो आ रहा होता है मार्केट का वो खत्म होता है और मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, इंगल्फिंग। अब सर मेरा इसके एक क्वेश्चन है, मैं अगर पूछ लूं अभी। जी अ, जैसे अब वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसने ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, इसने वो बुलिश इनगल्फिंग बनाया, जी तो क्या ये इसको भी मार्केट टेस्ट करती है या नहीं ऑर्डर मेरी ब्लॉक की बहन तरह? मेरी बहन ऑर्डर ब्लॉक एक अलग चीज है, बुलिश इंगल्फिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक अलग चीज है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का एक कॉन्सेप्ट है पूरा, और जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका मतलब है, यहाँ पे देखें मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बताता हूँ। मार्केट आ रही है डाउन इस तरह से, मार्केट है सेलर्स के कंट्रोल में। अब अचानक से पिछली रेड कैंडल अगली ग्रीन कैंडल के अंदर आ गई है, मींस के यहाँ पे बायर्स बाय करने के लिए राजी हैं, मतलब बायर्स को ये इस प्राइस पे खरीदना है, बाय करना है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये हमारा जो सपोर्ट है ये अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी। अभी इसी तरह अगर मार्केट टॉप पे जाके ये हमारे पास कैंडल बनाती है इस तरह से, और अगली जो कैंडल है, आप यहाँ पे देखें पिछली रेड कैंडल जो है ना वो ग्रीन के अंदर आ रही है, सही है। इसमें क्या होगा कि जो ग्रीन कैंडल है वो रेड के अंदर आएगी इस तरह से, ये रेड बन जाएगी ये वाली कैंडल। अब ये हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग होगा, इसको हम बोलेंगे बेरिश इंगल्फिंग। ये जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तब फॉर्म करेगी, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है। और जो बुलिश इंगल्फिंग है ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में बनेगी और उसके बाद मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड मूव होगा, बेरिश के बाद डाउन ट्रेंड मूव होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेरिश इंगल्फिंग, ENGLI इंगल्फिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें, अभी मैं आपको, मार्केट आ रही है ऊपर से डाउन, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनाती है मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी, बेरिश इंगल्फिंग बनाती है मार्केट डाउन तरफ मूव करेगी। ये चीज समझ आई है सबको, बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग। जी ठीक है। जी नेक्स्ट जो है ना हमारे पास मार्केट इस तरह से डाउन आती है ये, ठीक है, और अगली कैंडल इस तरह से हमारे पास ये ग्रीन बन जाती है ये। अब इसमें आपने ऊपर की तरफ वीक हो कोई मसला नहीं है, इस पे कंफ्यूज नहीं करना खुद को, लेकिन नीचे के जो लोज हैं ये सेम होने चाहिए दोनों, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्विजर बॉटम। इसके बाद भी क्या होता है, मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है इस तरह से मार्केट डाउन आती है, ट्विजर बॉटम फॉर्म होता है, मार्केट के आप जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह टॉप पे जाके मार्केट ट्विजर टॉप फॉर्म करती है यहाँ पे इस तरह से ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर की नीचे की तरफ विक्स हो, इसको हम इग्नोर करेंगे। ऊपर वाले जो टॉप है इसका ये सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। ये जो ऊपर वाले टॉप है ना ये सेम होने चाहिए। अब ये कब बनते हैं, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, मार्केट ऊपर से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ट्विजर टॉप बनाती है, उसके बाद मार्केट डाउन तरफ मूव करती है, इसको हम कहते हैं ट्विजर टॉप, इसको कहते हैं ट्विजर टॉप, ठीक है भाईजान, समझ आइए ये चीज, समझ आ गई है ये चीज सबको? हाँ जी, बहुत हाँ बढ़िया। जी। जी जी ठीक हो गया, हाँ जी, वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी उसके बाद सर ये जी बोले। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਰਸਟ ਕੈਂਡਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ जब ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ मार्केट ਕਲਰ ਹੋਵੇ, जब ਬਟ हाँ जी ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲਸ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਡਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕੈਂਡਲ ਰੈੱਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ।
ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਿਸ਼ ਇੰਗਲਫਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਬਲੌਕ ਓਕੇ ਚਲੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਓके। जी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको हम कहते हैं बुलिश किकर। ठीक है, इसमें क्या होगा, मार्केट डाउन आती है इस तरह से, इसकी मैं विक्स भी बनाता हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये अब इसकी एक ही शर्त है, ये कैंडल का लो है हमारे पास, ये कैंडल का हाई है। अब इसमें यही हमारी कैंडल बन रही होगी, बॉटम पे मार्केट आती है, इस कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसकी भी विक्स बनवा देता हूं ताकि अच्छे से ये चीज समझ आ जाए। सही है, इसको हम कहते हैं बुलिश किकर। इसके बाद मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगी तब ये हमारे पास बनता है, और इसके बाद मार्केट अपना अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ये हमारे पास है बुलिश किकर। अब इसके अपोजिट साइड पे याद रखना है कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे वो बॉटम पे वर्क करेंगे, जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे वो टॉप पे वर्क करेंगे। इनको आप लोगों ने मिड में नहीं ढूंढना, ठीक है, या फिल वक्त आपने मार्किंग करनी है, बस कैंडल्स की पहचान एक बार आपने करनी है कि कैंडल कैसे बनती हैं और मार्केट किस तरह का मूव करती है। अब इसके अपोजिट साइड पे हमारे पास जब मार्केट ऊपर जाती है ये ग्रीन कैंडल बना रही होती है। अब इसमें क्या होगा कि इसके लो के नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ये हमारे पास बेरिश किकर बन जाएगा। इसके बाद जो मार्केट का अप ट्रेंड होगा वो खत्म होने के चांसेस होते हैं और डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस होते हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास बेरिश किकर। अभी आप लोगों का कोई भी सवाल है करें, उसके बाद थर्ड 1 मिनट रहता है। ठीक है, ये हमारे पास बेरिश बेरिश तो इसके लिए हमें उतनी देर रुकना पड़ेगा, उतनी देर आधा घंटा घंटा वेट करनी पड़ेगी जब तक कि ये ट्रेंड कोई भी ट्रेंड नहीं रुकना पकड़ती नहीं है ना? पड़ेगा, अगर चार रुकना नहीं पड़ेगा। पीछे जो मार्केट का डाटा है ना उनमें जाके आप इनको ढूंढें, अप्लाई करें, मार्किंग करें, डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक्सरसाइज पैटर्न में पोस्ट करें। ठीक है, और इनको लाइव मार्केट ठीक में है, भी नहीं आप ठीक है। ऑब्जर्व करें और देखें कि मार्केट का क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट कैसे मूवमेंट करती है। अभी बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, बुलिश किकर, बेरिश किकर समझ आ गया सबको? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग जी भेज दीजिएगा, बस ये रिकॉर्डिंग मिल इम्पोर्टेंट है। जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल मगर जाएगी। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ये ट्विज़र टॉप और ये बेरिश किकर की दो दो कैंडल्स जो हैं ये दोनों बराबर होनी चाहिए जी वो बिल्कुल, या साइज में? और छोटी बड़ी हो जाए कोई मसला नहीं है, छोटी बड़ी हो जाए कोई इशू नहीं है, छोटी ओके बड़ी हो जाए कैंडल मसला नहीं है। 1 मिनट रहता है, मैं लिंक दोबारा सेंड करता हूँ, सब लोगों ने मस्ट ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके लिंक जी मैं भेज दूँ। ओके, थैंक यू।